अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 10.2 का हम क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री बाय कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 37 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेती हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू tan 37 डिग्री। अब ये जो tan 37 डिग्री है, अगर 37 डिग्री की जगह इस तरह लिख लिया जाए tan 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री, तो आपको पता है कि 45 में से 8 माइनस करें तो 37 ही आएगा। अब आपको ये भी पता है कि अगर आपके पास हो tan थीटा तो आप इसकी जगह पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन बाय कॉस, और आगे ये जो 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री है वो साइन के साथ भी आएगा और माइनस 8 डिग्री, और कॉस के साथ भी आप यही टर्म लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। अब आपने काफ़ी दफ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे उसका फार्मूला अप्लाई कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे बेशक हिंट में लिख लीजिएगा कि आप यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। तो इसके ऊपर अगर फार्मूला लगाएं तो आपके पास होगा साइन 45 डिग्री कॉस 8 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 8 डिग्री बाय नीचे कॉस का फार्मूला आ जाएगा तो आप लिखेंगे कॉस 45 डिग्री कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री और साइन 8 डिग्री। अब आपको पता है कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू कॉस 8 डिग्री एज इट इज़ आ गया, माइनस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इंटू साइन 8 डिग्री बाय कॉस 45 की वैल्यू आप लिखेंगे 1/√2 और साथ इसमें आ जाएगा कॉस 8 डिग्री प्लस का साइन, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और यहाँ से आ जाएगा साइन 8 डिग्री। अब अगर आप यहाँ से 1/√2 कॉमन ले लें तो आप इस तरह लिखेंगे कि आपने ऊपर से क्या कॉमन लिया 1/√2 और अंदर आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री, और बाय का साइन नीचे से भी आप डिनोमिनेटर से भी अगर आप 1/2 कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, और ये 1/2 मतलब 1/√2 ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ से क्या बचा कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री बाय कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप इसको अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो देखें जहाँ यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड है वही आपके पास आंसर में आया है, तो आप इसको लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू लेफ़्ट हैंड साइड, और ये क्या है प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास कि अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो फिर आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 इंटू कॉट गैमा बाई 2। तो आप यहाँ से ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। और आपको ये भी पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ वी ऐड अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा दिस इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आप अल्फ़ा बीटा को इधर ही रहने दें और गैमा को साइड पे शिफ्ट कर दें तो आपके पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गैमा, साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 180 डिग्री माइनस गैमा। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये नीचे मतलब 2 पे ये डिवाइड भी हुआ है, तो हमें इसके नीचे 2 भी चाहिए, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे डिवाइड बाय 2। तो आप इसको भी अल्फ़ा प्लस बीटा को भी आप 2 पे डिवाइड कर दें और 180 डिग्री माइनस गैमा को भी आप 2 पे डिवाइड कर दें। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ अल्फ़ा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 तो ये एक ही बात है, और इसको भी अगर आप
टू के साथ सेपरेट कर लें तो आपके पास आएगा 180 डिग्री बाई टू माइनस गैमा बाई टू, और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा अल्फ़ा बाई टू प्लस बीटा बाई टू, और यहाँ से 180 डिग्री को जब टू डिवाइड करेगा तो आपके पास बनेगा 90 डिग्री माइनस गैमा बाई टू। इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे टू तो आ गया। अब आप ये भी देख रहे होगी यहाँ पे हर टर्म के साथ साथ में कॉट है, तो हम इसको कॉट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो अब आप इसको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, मल्टीप्लाई बाय कॉट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ईच टर्म को आप, बल्कि आप इसको पहले कंप्लीट मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम इसको ओपन कर लेंगे। तो आप लिखें कॉट अल्फ़ा बाई टू बीटा बाई टू, दरम्यान में प्लस का साइन है, इज इक्वल्स टू, इसको भी आप कॉट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 90 डिग्री माइनस गैमा बाय टू। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा की का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फार्मूला आपके पास, अगर हम उसको ओपन करें तो फार्मूला आपके पास है कॉट का, कॉट अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉट बीटा बाई टू माइनस 1 बाय कॉट बीटा बाई टू प्लस कॉट अल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू, इसको अगर हम क्वाड्रेंट्स की हेल्प से करें जिस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 10.1 में देखा था, आपके पास ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं और 90 डिग्री में से अगर आप कुछ माइनस करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ द क्वाड्रेंट ऑफ मतलब ऑल पॉजिटिव। तो उसमें आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ जाएगा कि आपने पहले साइन इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि वो पॉजिटिव हो गया। 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि कॉट को आप चेंज कर देंगे, किस में, 10 में चेंज कर देंगे, और साथ में आपके पास आ जाएगा गैमा बाई 2। तो यहाँ से तो ये आ गया। अब अगर आप इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉट अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉट बीटा बाई टू माइनस 1, और नीचे आपके पास है कॉट बीटा बाई टू प्लस कॉट अल्फ़ा बाई 2। और अगर आप यहाँ पे अगर आप 10 गैमा बाई 2 की जगह पे अगर आप लिख लें 1 बाई कॉट गैमा बाई 2, और फिर अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो गैमा बाई 2 जो है, कॉट गैमा बाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2, और कॉट गैमा बाई 2 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कॉट गैमा बाई 2। अब कॉट गैमा बाई 2 जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अब वो -1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस कॉट गैमा बाई 2, और ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगी कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फ़ा बाई 2। अब ये जो माइनस कॉट गैमा बाई 2 है इसको आप उधर शिफ्ट कर लें तो यहाँ से आपके पास आएगा कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 इंटू कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से कॉट अल्फ़ा बाई 2 मैं पहले लिख लेती हूँ, कॉट अल्फ़ा बाई 2 ये भी प्लस साइन के साथ है तो आप लिखें कॉट बीटा बाई 2, ये माइनस कॉट गैमा बाई 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस कॉट गैमा बाई 2। अब अगर आप इसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो आपके पास है कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2। अच्छा, ये साइड इधर लिखी हुई है और ये साइड इधर लिखी हुई है क्वेश्चन में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इसी को कंपेयर कर लें। वैसे तो यहाँ पे दोनों सेम है, मतलब इक्वल का साइन है ना, तो ये साइड इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है, तो कोई भी आप टर्म इस साइड पे, कोई भी टर्म आप इस साइड पे लिख सकते हैं। तो आप अगर आप इसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे है कॉट अल्फ़ा बाई 2, कॉट अल्फ़ा बाई 2, कॉट बीटा बाई 2, तो ये कॉट गैमा बाई 2, और कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 प्लस साइन के साथ प्लस कॉट गैमा बाई 2, तो ये भी आपका प्रूव हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास कि अगर अल्फ़ा बीटा और गैमा हो तो उन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, और आपने प्रूव करना है कि कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा इंटू कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा इंटू कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 डिग्री। तो आप यहाँ पे पहले कॉट के फार्मूलाज लिख लें। तो कॉट के फार्मूलाज होते हैं, अगर आप यहाँ पे कॉट का फार्मूला लिखें, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस 1 कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा,
और माइनस साइन के साथ कॉट का फार्मूला होता है कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन आएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। अब अगर हम वापस क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर आप अल्फ़ा प्लस बीटा को इसी साइड पे रहने दें और गैमा को उधर शिफ्ट करें तो आपके पास आएगा 180 डिग्री माइनस गैमा। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको यहाँ पे कॉट भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे कॉट नहीं है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय कॉट, कि आप कॉट के साथ बोथ साइड्स पे आप मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉट 180 डिग्री माइनस गैमा। और यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला लग रहा है, फार्मूला लगा देते हैं कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस 1 बाय कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू। अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए क्वाड्रेंट्स बना देती हूँ। वैसे आपने ये क्वाड्रेंट्स वाला मेथड जो था वो एक्सरसाइज नंबर 10.1 में बहुत अच्छे से सीखा। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ। अगर आप 180 डिग्री में से कुछ माइनस करें तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो क्वाड्रेंट ऑफ साइन होता है, मतलब इसमें साइन और कोसाइन जो होता है वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। 180 डिग्री को अगर आप देखो तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, जिसकी वजह से कॉट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे आपके पास गैमा आ जाएगा। अब आप इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसके नीचे हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, वैसे 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 1 के साथ जब आप इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगी कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा और -1 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू माइनस कॉट गैमा को अगर आप कॉट बीटा से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा प्लस माइनस माइनस कॉट बीटा कॉट गैमा। अब ये माइनस इस प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा और कॉट अल्फ़ा और कॉट गैमा भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस कॉट गैमा इंटू कॉट अल्फ़ा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो दो टर्म्स है नेगेटिव साइन के साथ हम इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास आएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा और ये माइनस कॉट बीटा कॉट गैमा है, तो आप जब इसको इस साइड पे शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास आएगा कॉट बीटा कॉट गैमा। ये भी नेगेटिव साइन के साथ है, तो आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉट गैमा कॉट अल्फ़ा। -1 को जब आप उधर शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। अब अगर आप इसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो आपके पास है कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा इंटू कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट गैमा इंटू कॉट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है।